तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे फिर इस न्यू वीडियो में। ठीक है, फिर से एक बार जो क्लास 7 के जो है फिर से एक बार अभ्यास से यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो चलेगा क्लास 7 अभ्यास 2B। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा आसान भाषा में। तो तब तक के लिए आप बने रहिए लास्ट तक हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर इसके पहले के अभ्यास अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे जो है चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ प्ले लिस्ट में क्लास 7 के जो है पिछले के सभी अभ्यास मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और आसान भाषा में मिल जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम बढ़ते हैं। हमारा जो अभ्यास 2B है क्लास 7 का, तो आज उसका हम जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है पहला क्वेश्चन लिख गया। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको समझना प्यारे बच्चों कि देखिए कह रहा है सरल कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि 3 और गुणे फिर 3 के घाते 7 है और 3 के घाते 8 है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इसका जो 3 है, जो हमारा आधार है, वो यहाँ पर हमारा सेम है। क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसको हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये सेम है तो हम यहाँ पर इसको एक लिख सकते हैं क्योंकि हमारा आधार सेम है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या है? सेम है। ठीक है, इसका आधार क्या है? सेम है, तो हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो इसका घात है वो सेम नहीं है। अगर घात हमारा सेम होता तो उसको भी सेम लिख देते, लेकिन यहाँ पर घात हमारा सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7, और यहाँ पर हमारा 8 था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणा, तो यहाँ पर हमारा जो है क्या बदल जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जब हमारा यहाँ पर होगा तो 3 और 8 7 कितना होता है प्यारे बच्चों? 15 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी चलेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि देखिए 6 के पावर 4 है और 6 के पावर 2 है और भाग और 6 के पावर 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो इसका आधार है, ठीक है, तो इसका आधार 6 6 6 एक ही वो मतलब एक ही जगह 6 6 3 जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक लिख सकते हैं, इसको हम एक लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमारा घात है वो सेम नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 4। ठीक है, 4 लिखेंगे, और यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर इसका घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा की जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा भाग है, तो भाग का यहाँ पर मतलब हो जाएगा, घात में भाग का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर माइनस। क्या है? माइनस। ठीक है, मतलब यहाँ पर घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 12 कितना? 5, तो यहाँ पर 5 लिख दें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पर 6, और पहले हम इसको जोड़ लेंगे, 4 2 6 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब 6 में से हमारा 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। लेकिन प्यारे बच्चों अगर 6 के घात कहीं पर 1 है या फिर 5 के घात कहीं पर 1 है, ठीक है, तो 1 को घात पर नहीं लिखा जाता, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर 2 है तो लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर 1 है तो 1 को हम कभी नहीं लिखते हैं, इसलिए ये हमारा कितना हो जाएगा? बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब इसी प्रकार से इसको भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 के पावर 9 और गुणे 5 के पावर जो है 4 और भागे 5 के पावर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा जो इसका आधार है, आधार मतलब जो 5 है, ये यहाँ पर सेम है। क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे 5 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए हमारा 9 है। क्या है? 9। और यहाँ पर देखिए गुणा है, तो आप प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो यहाँ पर गुणे की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है? 4 है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भाग है, तो प्यारे बच्चों आप जान गए होंगे अगर घात में अगर भाग अगर यहाँ पर है तो ठीक है, तो घात में हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 लिखेंगे और पहले जोड़ेंगे, 9 4 13 होगा, और माइनस हमारा 8। और ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? 13 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? तो हमारा यहाँ पर 5। ठीक है, और हमारा जब 13 में से 8 जाएगा तो हमारा यहाँ पर 8 5 13 बचेगा, यानी 5 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 2 गुणे 5 के पावर 2 प्लस 5 गुणे 2 के पावर 5 है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए इसका आधार सेम नहीं है, और जिसका आधार सेम नहीं है
तो यहाँ पर हम जिस तरीके से पहले अभ्यास में करके आए हैं घातांक का, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे घात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पिछली बार में क्या किया था, देखिए 2 गुणे और 5 के पावर कितने 2, तो यानी 5 को कितनी बार लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2 बार। ठीक है, और फिर उसके बाद में प्लस लगाएंगे और यहाँ पर देखिए 5 है और 5 गुणे और 2 के पावर कितना है 5, तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे 5 बार, तो 1 2 3 4 और फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों। अब पूछो सर जी कि काहे या यहाँ में लिख दियो, तो यहाँ का ये हमें इसलिए लिखे प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आधार हमारा सेम नहीं है। अगर आधार हमारा अगर सेम होता तो हम यहाँ पर एक भी लिख सकते थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आधार सेम नहीं रहेगा तो इसका हमें पिछली बार की तरह ही लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 और 10 पचे 50। ठीक है, और यहाँ पर प्लस लगाए तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40, 40 दूना 80 और 80 दूना 160। ठीक है, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस तरीके से अब हमारा 50 और 160 हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से चौथा भी होगा। अब देखिए 5वां नंबर, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 2 ब्रैकेट में 2/3 और पावर 2। ठीक है, और गुणे 2/3 ब्रैकेट और पावर के 3। हमने बताया था कि आधार देखिए पहले सबसे यहाँ पर घात में आप आधार ही समझिए। तो यहाँ पर देखिए आधार हमारा जो है दोनों सही है, 2/3 और 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर आधार को हम एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है केवल हमारा जो इसका घात है वो बदला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आधार है वो सेम है, इसलिए हम एक ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर देखिए 2 है। ठीक है, और हमने पहले ही बताया था, आप अच्छी तरीके से समझिए, गुणे की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमारा क्या है 2/3। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार से चलिए 5वां भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4/9 के घात 3 है और गुणे 4 के बटे 3 9 है और उसके घाते 4 है और यहाँ पर देखिए भाग और ब्रैकेट में 4/9 और ब्रैकेट के घात हमारा 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए प्यारे बच्चों 4/9 4/9 4/9, यानी हमारा जो आधार है वो बिल्कुल सेम है, वो एक ही तरीके से। तो यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, 4/9। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये जो है आधार जो इसका है वो सॉरी इसका जो घात है तो वो हमारा सेम नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए 3 और गुणे की जगह क्या है वो जानते ही आप, प्लस हो जाएगा और हमारा 4, और फिर उसके बाद में भाग की जगह क्या होगा ये भी आप जानते हो, तो भाग की जगह पे घात में हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 4/9 4/9, तो पहले इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और माइनस हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 4/9 और यहाँ पर 7 में से 5 जाएगी तो हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो चलिए अभी हमारा हो गया है, अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप जो इस वीडियो को अगर आपको जो है अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार से आसान भाषा में चलिए हम बढ़ते हैं फिर अपने जो है अभ्यास 2B के जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन हो गया था, अब हम दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से हल करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या है सरल कीजिए, और यहाँ पर भी वही सेम जो है वही सेम फीचर्स है यहाँ पर भी। तो ठीक है, तो इसको चलिए अब हम जो है हल करते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा यहाँ पर देखिए क्या दे के रखा है 15 के घात 8 और गुणे 15 के पावर जो 15 के घात 12 और भागे 15 के पावर 20। ठीक है, और हमारा आधार तो सेम है। ठीक है, आधार सेम है तो इसलिए हम यहाँ पर 15 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जानते हैं आप क्या होगा, तो 8 और गुणे की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हमारा 12 है और भाग की जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस। ये आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे हमारे पहले क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा 15 है और 12 8 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा 15 0। ठीक है, 15 0 हो जाएगा। ठीक है, 15 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए,
अगर 15 के घात अगर 1 होता, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 15 लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 15 के घात 0 है, तो यानी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान से समझ। तो दूसरा नंबर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 25 के पावर 3 है और गुणे 25 के पावर 7 है और फिर भागे 25 के पावर 10 है, यानी हमारा आधार यहाँ पर भी सेम है, तो इसको पहले ये 25 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारा 3 है, तो 3 है तो 3, और यहाँ पर गुणा है तो गुणा है, तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा, और इसके घात कितनी थी? 7 थी, और यहाँ पर जो है भागे है तो हमारा माइनस हो जाएगा, और 25 के घात यहाँ पर कितना था? 10। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर हमारा 25 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना, पहले ये जुड़ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 25 और 10 में से 10 जाएगा तो हमारा 0 बचेगा, और हमने पहले बताया था प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पर 0 आएगा तो हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए तीसरे में देखते हैं, इसको बड़ी ध्यान से समझना। तो तीसरा देखना प्यारे बच्चों बहुत आसान भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में 1/2 के पावर 6 है, गुणे ब्रैकेट में 1/2 के पावर 3 है, और भागे ब्रैकेट में 1/2 के पावर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आधार है वो सेम है, ठीक है, तो 1/2 है, ठीक है, 1/2 ही है। और यहाँ पर हमारा जो है, अब यहाँ पर हमारा जो है, अब यहाँ पर जो है घात को हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 है, और यहाँ पर गुणे है, तो आप पहले बच्चों अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर कितना था इसके घात? 3 था, ठीक है, और यहाँ पर हमारा भागे और 1/2, और यह इसके घात हमारा कितना था? 8 था, और भाग के जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 6 3 9 और माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 1/2, ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 8 जाएगी तो कितना हो जाएगा? हमारा 1 बचेगा, तो यानी प्यारे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? अब हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 1 बचा, तो हमने पहले बताया था कि अगर 1 बचेगा तो प्यारे बच्चों हम इसके जो है केवल हम 1/2 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो अब देखिए अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर 0 होता तो यहाँ पर केवल 1 हो जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं 3/4 के पावर 2 है, और गुणे ब्रैकेट में 3/4 के पावर 6 है, और भागे ब्रैकेट में 3/4 के पावर 5 है। तो हमारा आधार यहाँ पर भी सेम है, तो 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर इसके घात को हल करेंगे तो देखिए 2 और 2 है यहाँ पर, तो गुणे के जगह क्या हो जाएगा आप जानते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है ये जो है यहाँ पर जो है 3/4 का यहाँ पर कितना है? 6 है, तो यहाँ पर हम इसको 2 + 6 लिख लेंगे, और यहाँ भाग है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और इसका घात कितना है? 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3/4, अब यहाँ पर हम पहले इसको जोड़ लेंगे, 6 2 8, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 3/4 है, कितना है? 3/4 है। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 5 जाएगी तो हमारे कितने हो जाएंगे? 3, तो इस तरीके से हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है दूसरा का क्वेश्चन भी कितने थे? 4 क्वेश्चन थे दूसरे में, तो उसको भी हमने हल कर दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं तेजी के साथ अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, अब तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर चलिए तीसरे को देखते हैं पहला। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्रैकेट में -1 और के पावर 3 है, और गुणे -1 के पावर यहाँ पर ब्रैकेट में 2 है, और यहाँ पर जो है गुणे और ब्रैकेट में -1 के पावर 15 का मान बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर लगा है हमारा माइनस, क्या लगा है? माइनस। तो माइनस में हमने बताया था कि देखिए अब यहाँ पर मान के चलो कि देखो अब यहाँ पर -1 है, तो -1 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। कितनी बार? 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब जब 3 बार लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा 1 तो कट जाएगा ना, 1 कट जाएगा, पर 1 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा -1 होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। और यहाँ पर फिर गुणे लगाएंगे। अगर यहाँ पर ध्यान रखना, अगर माइनस कभी फिर ध्यान रखना कि अगर माइनस में अगर कोई संख्या है, मान के चलो हमारी 6 माइनस है, कितनी माइनस है? 6। अगर माइनस में अगर कहीं पर अगर 6 है, तो वहां पर अगर 2 से कट रही है, क्योंकि 2 से कट जाएगी तो वहां पर हमारा माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर 7 है तो वहां पर हमारा 2 से नहीं कटेगा, इसलिए वहां पर कोई ना कोई माइनस लगेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो है 3 माइनस है, 3 माइनस है, तो 3 माइनस हमारा नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस है, तो 2 माइनस है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जब 2 माइनस है तो हमारा -1 और गुणे -1, तो 1 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार से अब यहाँ पर भी देखिएगा,
तो यहाँ पर देखिए -1 है और 15 है, ठीक है। तो -1 को अगर हम 15 बार लिखेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, कोई ना कोई माइनस हमारा 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा -1 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान से इसको समझना, क्योंकि हमारा 15 जो है 2 के पहाड़े से नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, माइनस माइनस यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि अगर हम 1 का पहाड़ा चाहे 3 बार पढ़े और चाहे 1000 बार पढ़े तो हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। अगर हम 1 की पहाड़ा चाहे 1 बार पढ़ेंगे चाहे लाख बार पढ़ेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर जो है 1 ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 तिक्कम 3 हो जाएगा और 1 दुक्कम 2 हो जाएगा और 1 पंद्रहियम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 कन्नम 1 और 1 कन्नम 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा 1 हो जाएगा और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप इसको हल कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसी प्रकार से अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि -1 ब्रैकेट में और पावर 49 और यहाँ पर क्या है भागे और यहाँ पर -1 और ब्रैकेट में जो है 25 ब्रैकेट में -1 और पावर 25 है। अब इसका मान ज्ञात करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 49 है, क्या है हमारा 49 है। तो 49 है तो यानी ये 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, कभी भी 49 2 के पहाड़े से कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जब ये कटेगा नहीं तो यहाँ पर हमारा -1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए भाग दे के रखा है तो यहाँ पर हम बट्टे लगा लेंगे और यहाँ पर भी देखिए -1 है तो यहाँ पर -1 है और 25 है, तो यहाँ पर भी हमारा माइनस कटा नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा ये हमारा माइनस कटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े में 25 नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर -1 लिख जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जो है काट देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और हमारा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। पर इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान भाषा में। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हल करते हैं, इसको भी ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमने जो है इस प्रकार के सवाल अभी इसी अभ्यास में लगाकर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आधार क्या कह रहा है कि 3 के पावर 12 और गुणे और 3 के पावर 7 भागे 3 के पावर 25 है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल हम अभी इस अभ्यास में लगा के आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो ये यहाँ पर देखिए आधार हमारा सेम है तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर घात को जो है हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 है और गुणे की जगह क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है घात, 7 है और यहाँ पर हमारा भाग है तो भाग की जगह माइनस हो जाएगा और इसका घात कितना है, 25 है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर देखिए 3 और 12 7 कितना हो जाएगा, हमारा 19 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 3, अब 19 में से 25 तो जाएगा नहीं, और 25 में से 19 जाएगा, पर घटाएंगे जरूर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा 19 है तो यहाँ पर जब 25 जब घटेगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 6, ठीक है। और ये इसके आगे बड़े संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -6 हमारा, तो 3 के पावर -6 हमारा बच जाएगा, ठीक है प्यारे जो इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा जो है तीसरा चौथा पांचवा भी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। तो वही है प्यारे बच्चों, ठीक है, हमारा वहां पर हो गया था 5वां क्वेश्चन भी। अब यहाँ पर देखिए 6वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या कह रहा है कि देखिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है। यहाँ पर खाली स्थान है तो इसके जगह पे हमें भरना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए चलिए अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, यानी सब में हमारा जो है 4 गुणे 4 कर कितने बार, 20 बार आ रहा है, कितनी बार, 20 बार आ रहा है। तो यानी 20 बार आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, तो हमारा जो है 4 ही तो आ रहा है ना, 20 बार, कितनी बार, 4 20 बार आ रहा है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हमारा 4 ही तो हमारा 20 बार आ रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि यहाँ पर 4 गुणे तो आगे जो है 6 7 8 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब 4 ही 4 है, तो यहाँ पर 4 हमारा कितना 20 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम 4 ही हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा 4 ही हो जाएगा, ठीक है, 4 के पावर 20, ठीक है, हमारी 4 जो है 20 बार आई। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा जो आधार है वो सेम नहीं है, आधार हमारा जो है सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारा आधार जब अगर जो मान के चलो कि अगर हमारा आधार सेम नहीं है तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाता, तो 8 सते 56 हो जाएगा और 8 सते 56 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, और यहाँ पर हमारा जो है ऊपर पावर, तो यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो घात है वो सेम है,
घात जो इसका है वो सेम है, तो घात हमारा जो सेम है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, अगर घात सेम नहीं होता तो यहाँ पर भी उसका उसी प्रकार से लिखा जाता कि कितने बार यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर घात हमारा देखिए प्यारे बच्चों सेम है, तो इसलिए घात को हम एक जगह लिख लेंगे। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणे 7 है, तो यहाँ पर हम 8 सते 56 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अगर घात सेम नहीं होता तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से करते जो पहले अभ्यास में करके आए, लेकिन घात हमारा सेम है तो इसलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर घात को केवल 1 लिख देंगे और 8 सते 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्या है, 9 के पावर 12 और बटे 5 के पावर 12 बराबर हमारा 9 बटे है। और यहाँ पर देखिए 12 घात यहाँ पर भी बराबर है और घात यहाँ पर भी बराबर है, तो इसलिए हमने बराबर यहाँ पर लिख लिया। अब हमारा क्या है, 5 ही नहीं है। ठीक है, क्या 5 ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 9 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 बटे 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 के पावर भी 12 है और 9 के पावर भी 12 है। अब उसी प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मान के चलो हमारा लिखा है 3 और ब्रैकेट में लिखा है जैसे 3 और ब्रैकेट में लिखा 8 और कितना लिखा 3। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जब हमारा 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो 3 होगा तो प्यारे बच्चों हमारा देखिए, जब अंदर वाले जो है 8 है तो और बाहर जो है 3 है, तो लेकिन जब अंदर वाला जो हमारा 8 जब ब्रैकेट तोड़ेगा तो ब्रैकेट तोड़ने पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए कि अगर पर गुणा हो जाता, अगर यह किसके आगे अगर प्लस लगा होता है माइनस होता तो वहां पर उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जो है चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट टूटेगा तो हमारा गुणे में हो जाएगा, 8 गुणे 3। ठीक है, तो 8 गुणे 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा जो है कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 के घात कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा जो है ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 के घाव 3 दिया है और इधर 5 दे के रखा। अब बराबर तो कहेंगे सर जी कि इधर तो सर जी आपने वहां पर गलत बता दिया, क्योंकि यहाँ पर तो सर जी जो है 2 के पावर 5 है और इधर हमारा दे के रखा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है हम जो है इसको हल कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर इसको हमने हल करके यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, केवल बदल दिया है। ठीक है, क्या किया है, बदल दिया। देखिए 2 के पावर 3 है और यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो है 2 के पावर की 3 है और यहाँ पर जो है हमारा क्या पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 को अंदर ले लिया है और 3 को बाहर कर देगा, तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा जो है ये हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रिक्त स्थानों की हमने पूरी कर ली। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर पर। तो वही प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है अभ्यास 2B का जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिख गया। ठीक है, वहां पर हमने 6 तक करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटकर लिखना है। सही उत्तर का हमें विकल्प छांटना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 के जो है घात है 5 और गुणे 8 के घात है 5 का निम्नलिखित में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको बड़ी ध्यान से समझना। ठीक है, या इधर मैं समझा के भी चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 का घात है हमारा कितना, 5 के घात है 5 और गुणे 8 के घात है 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो घात है वो बराबर है, घात हमारा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम इसको एक चक्कर ही लिख सकते हैं, और नीचे वाला हमारा बराबर नहीं है तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 8 5 6 40 और ठीक है, और 40 और यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, 40 के घात हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कौन सा हमारा आ रहा है, 40 के घात हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, ये पहला सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी तरीके से देखिए प्यारे बच्चों, हमारा 8वां क्वेश्चन देख के रखा है कि ब्रैकेट में -3 के पावर 4 और भागे -3 ब्रैकेट में और इसका पावर 2 दे के रखा है। ठीक है, और इसका हमें करना क्या प्यारे बच्चों, ध्यान से, इसका हमें करना है भाग। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है, तो यहाँ पर हमारा जो है -3 4 बार दे के रखा है, तो -3 गुणे -3 गुणे -3। ठीक है, और गुणे -3। ठीक है, 4 बार दे के रखा है, 1 2 3 4 बार हो गया। और यहाँ पर हमारा -3 जो है इसका जो हमें बटे में है, तो -3 हमारा 2 दे के रखा है, -3 और गुणे -3। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए हमारा जो इस माइनस से इस माइनस कट जाएगा, इस माइनस से इस माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें माइनस नहीं होगा। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस नहीं होगा, ये हमारा प्लस में ही आएगा। तो देखिए अब हमारा क्या है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 3 हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप 27 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 3 तो 7 त्रिक 21 की 1 हासिल आएगी 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा कितना होगा, 81 और 3 त्रिक का 9। हमने बताया कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगेगा, आप अच्छी तरीके से समझ गए।
तो अब देखिए ये कट रहा है, 9 एकम 9 और 9 9 81, तो ये हमारा बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 हमारा कहाँ पर है, 3 पे है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब इसी प्रकार से देखिए 9वां क्वेश्चन है 4 गुणे 5 के पावर 2 प्लस 5 गुणे 4 के पावर 2 है। ठीक है, तो अब इसको चलिए हल करते हैं प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4 गुणे 4 गुणे और 5 हमारा कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, 5 गुणे 5 और यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर देखिए 5 गुणे और 4 हमारा कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, तो 4 गुणे 4। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हैं अपने क्वेश्चन को भी। तो अब देखिए इसका हम जो हल करेंगे, तो देखिए 4 5 20 और 20 5 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 चौक 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 20 चौक 80 हो जाएगा। अब हमारा ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये 9वां क्वेश्चन भी आ गया है। तो हमने जो है यहाँ पर सभी प्रकार के जो है 2B हमने हल कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और क्लास 7 के जो है बच्चे जितने भी हैं वो ध्यान दे कि आप अगर यहाँ पर अगर आप बेसिक चीजें नहीं सीखोगे तो आप आगे चल के जो है वो आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो आसान भाषा में समझाते हैं, आप अच्छे तरीके से समझिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर किया कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।